कि लालच में मानो खोया जिंदगी, कि लालच में मानो खोया, हो लालच में मानो खोया जिंदगी, अंबर कांप गया पैगंबर झरझर रोया। 2 अक्टूबर को घटना घटने के बाद देवरिया फतेहपुर और रात में ही गीत कवि जी के माध्यम से लिखने के बाद आप 3 तारीख को रिकॉर्डिंग कर दिए। जेपी भैया, रिकॉर्डिंग गाते समय जिस परिवार से छत बिछत दोनों परिवार हुए, आपको गाने में क्या लग रहा था? देखिए, चूंकि हम लोग बहुत शौक में गाना नहीं गाते हैं, सबका अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे मीडिया का सिस्टम है, वो वीडियो बनाते हैं, लोग अपने माध्यम से समाज तक पहुंचाते हैं, उसको उस बात को फैलाते हैं जी। जैसे कुछ लोग पत्रकार साथी हैं, तो उसी बात को, उसी दुर्घटना को मतलब पेपर में छाप करके, लिख करके मतलब उसको दिखाते हैं जी। तो सबका सिस्टम अलग अलग है। तो हम लोगों का, हम कलाकारों का सिस्टम यही है कि मतलब किसी भी बात को, किसी भी घटना या दुर्घटना को, उसको अपने गीत संगीत के माध्यम से जनता तक, पब्लिक तक मतलब हम लोग उसको पहुंचाने का काम करते हैं। तो कोई, ये बात एक ही होती है जी। तो कोई रो के बताता है, कोई गा के बताता है। तो हम लोग भाई अपने गीत संगीत के माध्यम से उसको गा करके उसी लाइन को, उसी बात को बताते हैं। तो बहुत दुख की बात है, मतलब अच्छा तो हुआ ही नहीं, चाहे वह यादव समाज, यादव परिवार की ओर, चाहे ब्राह्मण परिवार की ओर, मतलब इसमें अच्छा नाम की तो कोई चीज़ें नहीं है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है और गांधी जी का यह संदेश था कि कहीं पर, मतलब यह संदेश था कि कहीं भी हिंसा न हो। वह अहिंसा के पुजारी थे जी। लेकिन वाह क्या दुर्भाग्य है, अहिंसा के दिन हिंसा हो गई। जहाँ पे अहिंसा हुई उसके बगल में मात्र लगभग 500 मीटर दूर पे विद्यालय थे जी। और विद्यालय में बच्चे पहुँचे, अध्यापक लोग जब अहिंसा का पाठ पढ़ाना शुरू किए सुबह, और लगभग 6 बजे की यह घटना है। 6 बजे इधर अहिंसा का पाठ पढ़ाया जा रहा है और उधर हिंसा शुरू हो गई। ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। तो हम लोग अपने गीत के माध्यम से, हमारे कवि जी हमारे बगल में बैठे हैं, जब इस घटना को सुने तो फ़ोन किए, जेपी क्या होगा? हम कहे कि कवि जी गीत को लिखिए, सजाइए आप, हम लोग अपने गीत के माध्यम से समाज में संदेश देंगे। तो कवि जी ने मेहनत करके लिखे 3 तारीख को जी। 2 की यह घटना है, 3 तारीख को दिन में लिखे, दिन भर। और हम शाम को हरिओम म्यूजिक आजमगढ़ बड़े भैया अभिमन्यु यादव जी से बात किए, तो उन्होंने कहा ठीक है आइए, आज सेटअप लगा है। तो रात में हम लोग लगभग 9, साढ़े 9 बजे, कवि जी 9, साढ़े 9 बजे के आसपास वहाँ पर पहुँचे उनके स्टूडियो पे, और रात में कुछ दूसरे लोगों का रिकॉर्डिंग हो रहा था जी। तो हम लोगों को धीरे धीरे लगभग 3 बज गया। 3 बजे लपटे, 4 बजे हमारा रिकॉर्डिंग हुआ और तुरंत मिक्सिंग हुआ। वहाँ पे सेटअप पे काम करते हैं जितेंद्र उर्फ जीतू भाई, और उन्होंने कहा जेपी भैया आप सोएंगे तो सो जाएंगे और तुरंत इसको मिक्सिंग कर देते हैं। तो 3 तारीख को रिकॉर्डिंग हो गया और 4 तारीख को 2 बजते बजते हमारा गाना चैनल पे चढ़ा, और चैनल पे चढ़ते ही लोगों ने मेरे गीत के माध्यम से फतेहपुर की सारी, देवरिया फतेहपुर की सारी घटना की जानकारी मतलब लोगों ने लिया। जो लोग चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से इस खबर को नहीं जाने थे,
उन लोगों को हम लोगों ने मतलब अपने गीत के माध्यम से रुद्रपुर देवरिया की फतेहपुर की उस घटना को मतलब दर्शाया, बताया। श्रद्धांजलि के रूप में आपने गीत के माध्यम से 2-4 कड़ी सुना दीजिए चैनल पे। हमारे विराह के अंदर जो है कि हमारे कवि जी एक लाइन टेरी लिखे थे कि लालच में मानो खोया जिंदगी, कि लालच में मानो खोया, हो लालच में मानो खोया जिंदगी, अंबर कांप गया पैगंबर झरझर रोया। बड़ी अच्छी लाइन है और एकदम सत्य, एकदम 100% यह सत्य लाइन है। लालच नहीं रहती हाँ। तो एक जमीन के विवाद के लिए भी रजिस्टरी जमीन थी, भाई के नाम से भाई ने किया था। और क्षेत्र में जिस हिसाब से प्रेमचंद यादव का जलवा है, किसी से पूछा जाए तो लोग उन्हें भगवान बता रहे हैं कि ऐसे भगवान थे कि दुख या तकलीफ में कोई दरवाजा जाता था तो खाली नहीं आता था। तो इस तरह से लगता है कि केवल लालच के ही वजह से घटना घटी। लालच बढ़ी है। और सत्य प्रकाश दुबे का जो भाई ज्ञान प्रकाश दुबे था, उसका नाम ज्ञान प्रकाश उर्फ साधु था। तो उसके पास मतलब बाद में पता लगा कि इसकी शादी नहीं हुई है, इसके पास बाल बच्चे नहीं हैं और दिमाग से कुछ हल्का है। तो उसकी ज़मीन को प्रेमचंद यादव ने 10 बीघा ज़मीन सन 2014 में मतलब रजिस्ट्री करवा लिया। इस बात की भनक जब सत्य प्रकाश दुबे को लगी तो सत्य प्रकाश दुबे ने कोर्ट में जा कर के आपत्ति दाखिल कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब प्रेमचंद यादव जो है कि उस रजिस्ट्री का मतलब उस ज़मीन का खारिज दाखिल करवा लेते हैं जी। उसके बाद न जाने सत्य प्रकाश दुबे के मन में ये भावना मतलब यह बात आई। अब कैसे आई अब वो भी समझ सकते हैं लोग, क्या उनके अंदर भाव रहा हो कि हमारे भाई की ज़मीन मतलब ये कैसे लिखवा लिया। मेरा मतलब अगर वह ज़मीन रहती तो मेरे पास रहती। अगर मान लीजिए इनकी शादी हुई होती, इनके पास बाल बच्चे होते तो वह ज़मीन के हकदार वही होते, उनके यहाँ नहीं जाती। लेकिन भाई का एक परिवार का एक दर्द होता है। तो इस बात का जो है कि दुख कलह सत्य प्रकाश दुबे के मतलब यहाँ था कि मेरी ज़मीन मेरे भाई की ज़मीन इन्होंने कैसे लिखवा लिया गलत तरीके से जी। तो इनको भी मतलब नहीं चाहिए था। जब आप जान रहे हैं कि नहीं भाई ये गलत तरीका है तो थोड़ा सा भाई इनको भी नहीं चाहिए था। लेकिन अब उसके बारे में हम मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। हाँ। जी भैया, आखिरी श्रद्धांजलि में गीत के माध्यम से आपकी कड़ी के अंदर कोई एक धुन हो जिसको भाव भनी श्रद्धांजलि दे दीजिए। उस परिवार छत बिछत तो हो गया है, लेकिन जिस हिसाब से गाना आपका वायरल चल रहा है, लोगों के हर मोबाइल में आपका ही गाना सुनकर कहानी को दर्शा कर अपनी बातों को समझ रहे हैं। और जिस तरह से आपने शीशा की तरह कवि जी ने लिखा है और उसको आपने शीशा की तरह दर्पण की तरह झलका कर आपने गाया है, तो कोई एक भावभीनी श्रद्धांजलि दीजिए। उसमें एक लाइन हमारे कवि जी ने लिखा है, जिस समय मतलब कि यादव वर्ग के लोग ब्राह्मण परिवार के ऊपर वार कर रहा था, तो उस समय जो सत्य प्रकाश दुबे की पत्नी किरण दुबे हैं, उनके ऊपर कवि जी ने एक लाइन लिखे हैं कि हाथ जोरी रोली गुजरियान हो जनी माराए बाबू, हाथ जोरी रोली गुजरियान हो जनी माराए बाबू, हम अबला के सुनीला गुहरियान, अबला के सुनीला गुहरियान हो जनी माराए बाबू। मतलब रो रो करके गुहार कर रही है पूरा परिवार, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है।
अपने हिसाब से, मतलब जिसके दिमाग में जो आया, जैसे आया तैसे आया, मतलब मारा काटा के सिवा किसी ने मतलब कि समझाने की तो वहाँ पर कोई, मुझे लगता है कि वहाँ पकड़ने वाला समझाने वाला कोई था ही नहीं। और अगल बगल के लोग, जो पास पड़ोस के लोग थे, कोई खिड़की से, कोई जंगला से, कोई छत पे चढ़ के झांक रहा था, देख रहा था, लेकिन किसी की हिम्मत वहाँ पर जा कर के छुड़ाने बचाने की नहीं की। तो यह दुर्घटना जो हुई है, यह तो बहुत निंदनीय है। चाहे वह यादव परिवार हो, चाहे ब्राह्मण परिवार हो, चाहे ठाकुर परिवार हो, चाहे हरिजन परिवार हो, मतलब कोई भी परिवार हो, अगर किसी के साथ ऐसी ये दुर्घटना होती है तो यह बहुत ही निंदनीय है। हमारे बीच में देखिए जेपी यादव जी थे, अपने गीत के माध्यम से सुनाए और बताए कि लालच नहीं हुई होती तो यह घटना नहीं घटी होती। कानून के ऊपर भी बताए कि अगर कानून चाहा होता तो ऐसा घटना नहीं घटती। जात कोई हो, मजहब कोई हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। आपस में प्रेम और भाईचारा रखना चाहिए। आज देवरिया कांड फतेहपुर के बारे में हम गुरुजी के माध्यम से श्री राम नरेश कबीर जी मौहारी और बिरहा लोकगीत के जो बातों को सजाकर गुरुजी के बाणी को पर्दे के ऊपर प्रस्तुत करते हैं, बड़े भैया जेपी यादव जी ने बताया। आज कहानी सुनकर लोगों को एक नया संदेश जाएगा। सामाजिक संगठन चैनल में भैया बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।